गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल आर्या विशाल पे, पटना विश्वविद्यालय पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में पटना विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 से 28 अति महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से लाया हूं। तो इस वीडियो को इन तक वॉच करें। चैनल पर पहली बार नए चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। यदि आप चाहते हैं प्रवेश परीक्षा की बेहतर तैयारी करना, तो हमारे द्वारा बैच चलाया जा रहा है जिसका नाम है दोस्तों आदर्श बैच। और इस बैच में आपका कंप्लीट कोर्स की तैयारी करवाई जा रही है BA BSc पटना यूनिवर्सिटी और पटना वुमेंस कॉलेज। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9128816234 पर फ़ोन कॉल और व्हाट्सएप मैसेज का क्वारी प्राप्त कर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स BA का 60% का क्वेश्चन। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, इससे पहले मैंने इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन 25 तक करवा दिया था। आज उसका पार्ट 2 वाला क्वेश्चन है जो कि मैं 26 से करवाने वाला हूँ। तो देखिए, इकोनॉमिक्स का पूछे गए प्रश्न है 26 में, निम्न अर्थशास्त्री कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? जेवी सेल, मार्शल, पिग्यो, कैनल। तो 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेवी से। 27 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? निम्नलिखित में कौन है जो उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों, भूमि, श्रम, मुद्रा, पूंजी। तो 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भूमि जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्पत्ति का साधन नहीं है। प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों, कहता है अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है, कभी आदर्श विज्ञान। किसने कहा? फ्रेडमैन, केन्स, मार्शल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मार्शल साहब ने कहा था कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है तो कभी आदर्श विज्ञान होता है। 30 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? जेवी से, मार्शल, पीगो, कैनल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पीगो साहब ने कहा था कि कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है। प्रश्न कहता है दोस्तों, अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है। किसने कहा? मार्शल साहब ने कहा, रॉबिन्स साहब ने कहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्शल साहब ने कहा था। 32 प्रश्न कहता है दोस्तों, अर्थशास्त्र यथार्थवादी विज्ञान, आदर्शवादी विज्ञान दोनों है। किसने कहा? मार्शल, रॉबिन्स, केन्स, कैनन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्शल साहब ने कहा था। किसने कहा था? मार्शल ने कहा था। अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान होता है। किसने कहा? मार्शल, रॉबिन्स, केन्स, JS मिल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रॉबिन्स हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न कहते हैं दोस्तों, अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ है। किसने कहा? मार्शल, रॉबिन्स, सैमुएल्सन, केन्स। तो 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, रॉबिन्स साहब ने कहा था। 5 प्रश्न कहता है, आर्थिक क्रिया के प्रकार हैं उत्पादन, उपभोग, विनिमय, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। प्रश्न कहता है दोस्तों, दुर्लभता संबंधी विचारधारा है। मार्शल, रॉबिन्स, केन्स, JK मेहता। तो 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रॉबिन्स ही होगा। प्रश्न कहता है दोस्तों, अंग्रेजी का शब्द मैक्रो ग्रीक शब्द मैक्रो से लिया गया जिसका अर्थ है सूक्ष्म, व्यापक, व्यक्तिगत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, व्यापक हो जाएगा। प्रश्न कहता है दोस्तों, उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है? भूमि, श्रम, पूंजी, इनमें से सभी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों, व्यष्टि अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा है? वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण, इनमें से सभी। तो 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। प्रश्न कहता है दोस्तों, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, पूर्ण रोजगार, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। प्रश्न कहता है दोस्तों, समष्टि अर्थशास्त्र के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? ऑप्शन कहता है दोस्तों, राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। बी, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियों का अध्ययन किया जाता है। सी, समष्टि अर्थशास्त्र विषय सामग्री के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। डी, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी।
42 प्रश्न कहता है समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा अध्ययन विषय सामग्री सम्मिलित है? आय एवं रोजगार सिद्धांत, सामान्य कीमत स्तर एवं मुद्रास्फीति का सिद्धांत, व्यापार चक्रों का सिद्धांत, इनमें से सभी। तो 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। प्रश्न कहता है दोस्तों समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, उपभोक्ता का सिद्धांत, उत्पादक का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए नेशनल इनकम थ्योरी यानी कि राष्ट्रीय आय का सिद्धांत करेक्ट होगा। 44 प्रश्न कहता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत उद्योग, व्यक्तिगत फर्म, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आर्थिक क्रियाओं के निम्नलिखित में से कौन से प्रकार हैं? उत्पादन, उपभोग, विनिमय एवं निवेश, इनमें से सभी। तो 45 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न कहता है एडम स्मिथ के अनुसार भौतिक कल्याण का विज्ञान है, सीमित साधनों का विज्ञान है, धन का विज्ञान है, इनमें से कोई नहीं। तो 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी धन का विज्ञान। 47 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस आधार पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? सीमित साधनों, असीमित आवश्यकताओं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएंगे। 48 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों अस्थायी पूंजी का उपभोग है पूंजी निर्माण, घिसावट, निवेश, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी घिसावट हो जाएगा। प्रश्न कहता है दोस्तों घिसावट व्यय किसमें सम्मिलित रहता है? जीएनपीपी, एनएनपी, एनएनपीएफसी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, तो प्रश्न कहता है दोस्तों द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं सम्मिलित हैं? बीमा, विनिर्माण, व्यापार, बैंकिंग। तो 50 नंबर का प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी विनिर्माण हो जाएगा। और आज का इसका अंतिम प्रश्न सवाल का जवाब आप लोग बताइएगा। किसके अनुसार साधनों के आवंटन की 3 मौलिक समस्या हैं? रॉबर्टसन, मार्शल, समेल्सन, इनमें से कोई नहीं। तो 51 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपके लिए 50 सेकंड का टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यह दोस्तों पटना विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा आर्ट्स 60% जो कि 11-12 बेस्ट इकोनॉमिक्स का प्रश्न था और यह दोस्तों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। इसी तरीके से हमारे इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन एक डेली वीडियो अपलोड होते हैं, 1-2 वीडियो, उसे ज़रूर आप लोग देखते रहें ताकि प्रवेश परीक्षा 2024 अपकमिंग में आपको काम आए पटना विश्वविद्यालय और पटना वुमेंस कॉलेज के लिए। और चाहते हैं आप अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हैं और रिजल्ट के इंतजार में कि रिजल्ट के बाद तैयारी करें, तो आप हमारे द्वारा बैच चलाया जा रहा है जिसका नाम है आदर्श बैच, उसे ज़रूर ज्वाइन करें जिसका फीस है मात्र 699 रुपये। इस बैच को ज्वाइन करके आप अपना बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए मोबाइल नंबर 9128816234 पर फ़ोन कॉल और मैसेज कर इंक्वायरी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल RL सेल का लिंक है, उसे जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।